वेलकम टू मनीष राज ऑल क्लासेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके लिए क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पुष्प पादपों लैंग्वेज, जो कि हमारे क्लास 12 के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम पढ़ जाने फल क्या है, फल कितने प्रकार का होता है, समझा गया। फल तो तुमको पता ही है, फल कौन कौन से क्या होता है, फल जो कि हम उसको खाते हैं ना। तो हमारे फल दो प्रकार के होते हैं। एक्चुअल हमारे जो फल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो वास्तविक और एक हमारा आभासी। वास्तविक कौन सा फल है, वास्तविक क्या है, एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके बोर्ड में कि वास्तविक फल किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। कम से कम आपका 3 अंक में आएगा ये। कितने? 3 अंक पक्के, आपके 3 अंक, तो 3 अंक में आएगा आपका। तो ऐसे वास्तविक फल कौन सा होता है, आइए जानते हैं हम। ऐसे फल जो कि परिपक्व अंडाशय से बनते हो, समझा गया। इसमें परिपक्व अंडाशय से फल बनता है, समझा गया। या ऐसे निकलो, या ऐसे कि ऐसे फल जो परिपक्व अंडाशय से बनते हों, समझा गया। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें परिपक्व अंडाशय से फल बनता है, यही हमारा वास्तविक फल होता है, यही कहलाता है। उदाहरण के लिए हमारा अनार और अंगूर, अनार और अंगूर। आइए हम आवासी देख लेते हैं। ये इसमें तो मैंने देखो पहले लगा दिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें ये हमारा यूपी बोर्ड में हर साल आता है। आवासीय फल क्या है, आवासीय फल का उदाहरण देते हुए इनको समझाइए, इनकी डेफिनेशन को। तो आइए देरी न करके वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा कुछ फल अंडाशय से न बनकर, इसमें क्या हो रहा है कि अंडाशय से बनते हैं अवास्तविक में, बट आवासीय में क्या होता है, ये अंडाशय से ना बनकर, अंडाशय से ना बनकर ये पुष्प के अन्य भागों से, पुष्प के अन्य भागों से, अन्य भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुष्पासन आदि से बनते हैं, और यही हमारे आवासीय फल होता है। आवासीय फल का उदाहरण कौन सा है, एक हमारा सर्वश्रेष्ठ हमारा उदाहरण है हमारा सेब होता है, हमारा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण आवासीय फल का है। तो आई होप आपने फल के बारे में जान चुके होंगे कि फल हमारे दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आवासीय। वास्तविक फल कौन से होते हैं, ऐसे फल जो कि परिपक्व अंडाशय से बनते हैं, उसको हम वास्तविक फल कहते हैं। ऐसे फल जो कि हमारे अंडाशय से ना बनकर पुष्प के अन्य भागों से, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन से बनते हों, यह हमारे आवासीय फल कहलाते हैं। आइए, ये तो आप समझ होंगे। आइए इनकी कुछ देखो डेफिनेशन आती है हमारे बोर्ड में बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे हमारा संयुग्मन, असंग जनन, असंग जनन क्या है हमारा, असंग जनन। इसी नाम से आप अगर ये वाली डेफिनेशन याद नहीं होती तो आप इसका नाम से देखो, अ और संग और जनन, यानी कि बिना संग के जनन, बिना संग के जनन। तो इसमें देखिए कभी कभी बिना युग्मक संलयन, यानी अब जब हमारा संलयन ही नहीं होगा तो हमारा पौधे का निर्माण कैसे होता है, बिना युग्मक संलयन के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पौधे का निर्माण होता है, समझा गया। कभी कभी बिना युग्मक संलयन के, यानी कि सब में देखा तुमने, सब पुष्प देखे होंगे इसमें हमारा युग्मक संलयन होता है, बट जो असंग जनन होते हैं ना, ये डेफिनेशन क्या कहती है कि बिना युग्मक संलयन के अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण ही, यानी कि नए पौधे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण होता है, इसी प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। आई होप इसके बारे में आप जान चुके होंगे। जो बिना युग्मक संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधे का निर्माण होता हो, यानी कि कभी कभी बिना युग्मक संलयन के और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, इसको हम असंग जनन कहते हैं। अब आता है उपयुग्मन अगुणित। इसमें क्या होता है, अगुणित भ्रूकोश, अगुणित यानी कि दुगुणित नहीं है, इसमें अगुणित किसे कहते हैं, जो कि हमारा n, अगर 2n हुआ तो हमारा ये दोगुणित होता है, 2n हुआ तो हमारा दोगुणित और n हुआ तो हमारा अगुणित, समझा गया। तो अगुणित भ्रूणकोश के अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, प्रतिमुख कोशिका से भ्रूण का विकास हो, वह उपयुग्मन कहलाता है। अब ये क्या कह रहा है, आइए जानते हैं, सुनो। ये अगुणित यानी कि इसमें कह रहा है अगुणित भ्रूणकोश, यानी कि हमारा पता है कि अंड कोशिका से हमारा भ्रूणकोश बनता है, समझा गया। अब इससे ना बनकर, अंड कोशिका से ना बनकर, जो कि हमारी सहायक प्रतिमुख कोशिकाओं से अगर हमारा भ्रूण का विकास हो जाता है, इसको उपयुग्मन कहते हैं। उदाहरण के लिए लिलियम, क्या, लिलियम, समझ आ गया।
आइए हम नेक्स्ट पर डेफिनेशन पर चलते हैं, जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। अब तीसरे नंबर पर आती है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन समझिएगा, यदि किसी फल का निर्माण बिना 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 परागण व निषेचन के होता है, यानी कि किसी फल का निर्माण बिना परागण और निषेचन के होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। समझा क्या? ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। उदाहरण के लिए केला, अंगूर, ये हमारे बीज रहित होते हैं, इनमें बीज नहीं होते हैं। रहित माने होता है नहीं, और सहित माने होता है होना। समझ आ गया? तो रहित कहीं पर बीज रहित है, तो इनमें हमारे बीज नहीं होते। केला में कभी बीज देखा नहीं ना। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वो देखते हैं डेफिनेशन। हाँ, वो क्या होती है? बहुभ्रूणता। तो देखिए बहुभ्रूणता हमारी, ये हमारी बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना। समझिएगा, एक बीजांड में या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना, बहुभ्रूणता। बहु माने बहुत, और भ्रूण जो भ्रूणता माने भ्रूण। तो बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों का बनना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए संतरा में हमारे बीज पाए जाते हैं ना, देखे ना, अनेक बीज पाए जाते हैं। तो समझ आ गया? संतरा इसका हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उदाहरण है। तो आई होप आप इसके बारे में वीडियो को जान चुके होंगे। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही देर लगी इनको बनाने में। ले लिया? ओके। देखिए मैंने आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपने हाथों से लिख रहा हूँ इनको। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी जो आने वाली वीडियो आपके पास आ सकें। और अपने मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्योंकि अगर आप शेयर कर देंगे तो आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, वो भी इसके हाथों से लेके नोट्स को ले सकें। यहाँ इससे ज़्यादा सरल किसी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। तो आई होप आप समझ के होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे।